कम दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक हैं आप? इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिया था स्टोरी डिवाइस का लेक्चर। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में मैं पहले बताऊँ, मेरे इंस्टीट्यूट पे एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने कह दिया, मैंने पूछ लिया कि बेटा आपको पता ही हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या? मैंने तो वैसे क्वेश्चन कर लिया उससे, तो मुझे कहने लगा एक नरम कॉपी होती है, एक सख्त कॉपी होती है। मुझे आगे से बहुत हंसी आई। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी से मुराद ये नहीं है कि नरम है कि सख्त है, इससे मुराद ये जैसे लाइक आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है बेटे, ये बच्चों वैसे है ये। इसमें मीडियम आ जाते हैं हमारे पास, एक आता है डिस्प्ले मीडियम, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रिंट मीडियम। सॉफ्ट कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी पे हमारे पास आता है CRT मोनीटर। CRT मोनीटर से मुराद यानी कि जो डिस्प्ले जिस पे आ रहा होता है LCD, LED, TFT वगैरह और प्रोजेक्टर। जब तक आप डिस्प्ले ले रहे हैं किसी के ऊपर, आपके पास कोई फाइल ओपन है यानी कि वो एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इससे मुराद ये होता है सॉफ्ट कॉपी से कि आप उसको चेंजेबल है वो आपके पास फाइल। हार्ड फॉर्म में नहीं। हार्ड फॉर्म जैसे अगर आप लाइक प्रिंट ले लें आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, तो वो हार्ड कॉपी में आ जाएगा। सॉफ्ट कॉपी तो उसको चेंज तो नहीं ना आप कर सकते। हाँ जी, इसलिए मैं आपको ये बच्चे बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास है सॉफ्ट कॉपी के जो ये मेथड है मैंने आपसे शेयर किए, ये सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी में आएंगे। सॉफ्ट कॉपी का एक कुलिया मेथड और है जिसको मैं डिफ़ाइन करूँगा कलर स्कीम के ऊपर, RGB। यानी कि R से मुराद है रेड, G से मुराद है ग्रीन, B से मुराद है ब्लू। ये तीन कलर, तीनों के तीनों कलर सब्सट्रैक्टेड में जाते हैं। सब्सट्रैक्ट होते हैं मिसाल के तौर पे क्या होते हैं कि ये एक दूसरे से माइनस भी करते हैं और एडिशन भी करते हैं। एडिशन वाले कलर जो है वो हार्ड कॉपी में आएंगे, ये सब्सट्रैक्टेड आएंगे। इसमें आपने देखना है कि जो कलर एक दूसरे के ऊपर ऐड होता चला जाएगा वो डिस्प्ले आपका उसके ऊपर आता चला जाएगा, यानी कि वो कलरों का ब्लेंड बनता चला जाएगा। यानी कि स्क्रीन के जितने कलर हैं ये तीन के तीन कलर मिलके उसको डिफ़ाइन करते हैं कि भाई हम अब स्क्रीन पे ये कलर, ब्लैक कलर इसमें यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास था सॉफ्ट कॉपी का कुलिया जो मैंने आपसे शेयर किया। अक्सर लोग स्क्रीन यानी कि LCD मॉनिटर वगैरह ऑन करते हैं, उसके ऊपर एक डिस्प्ले आता है कि वो बता रहा था RGB कलर, यानी कि वो तीन कलरों का एक बॉक्सेस बने हुए आ रहे होते हैं। उन बॉक्सेस में वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्क्रीन हमारी इस फॉर्म में। नंबर 2 पे आती है हमारी टाइप हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में मैं थोड़े से आपको प्रिंटर्स की, ये प्रिंटर फॉर्म है, प्रिंट मीडियम वाली फॉर्म है। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें CMY के कलर यूज़ होते हैं। CMY के कलर से मुराद है सियान, मजंडा, येलो, ब्लैक। इनको C से डिनोट किया जाता है सियान को, M से डिनोट किया जाता है मजंडा को, येलो को डिनोट किया जाता है Y से, और ब्लैक को डिनोट किया जाता है BK से, और CMY के K से भी किया जाता है। अब अगर ये तीन चारों कलर मिलके आपको प्रिंट मीडियम के, यानी कि मिसाल के तौर पे इसमें मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको कलर प्रिंटर्स की, वो आगे सारी डिटेल्स में आपको ये स्क्रीन पे भी हमारी नज़र आ रही होगी। और आप लोगों ने कुछ अपने जो डेली बेसिस पे जो बच्चे ऑलरेडी प्रिंटर जिन्होंने देखे हैं, जो काम करते हैं, उनको तो पता होगा। ये उन लोगों के लिए ये मैं बातें इतनी डिटेल में बच्चों को बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम हमारे इस नेटवर्क चैनल पे आए हैं, ताकि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से सिखा सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नंबर 2 पे आता है हमारे पास लाइन प्रिंटर, और नंबर 3 पे आता है हमारे पास इंक जेट या फिर डेस्क जेट प्रिंटर, यानी कि कलर। ये CMY के कलर इस इंक जेट या डेस्क जेट प्रिंटर में इसमें वो कलरों की स्कीम लगी होती है जो कलर उसको वेरी कर रही होती है, और कलर प्रिंट आपको निकाल के वो दे रही होती है। उसके बाद आपके पास आता है 4th नंबर पे लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर थोड़ा सा ये है, ये लिक्विड तो नहीं होता, ये पाउडर नुमा, इसमें इसके ट्यूनर में पाउडर लिक्विड नहीं डलता है, पाउडर होता है, जैसे टेलकम पाउडर वगैरह इस तरह का ब्लैक पाउडर होता है। तो ये इसके अंदर ट्यून एक बना होता है। फ़ोटोकॉपी मशीन में आपने अक्सर देखा होगा, वो एक ड्रम से लगे होते हैं जो प्रिंट निकालने के बाद सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं, स्कैनर स्कैन करता है। उसके बाद लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर में अगर आप टेलकम पाउडर वगैरह मैंने जैसे बताया आपको ये कर लेते हैं। इसमें अगर आप कलर प्रिंटर यूज़ करते हैं, CMY के कलर ही यूज़ होंगे, CMY के कलर यूज़ होंगे, वो 4 ड्रम लगे होंगे, यानी कि टोनर लगे होंगे। उन टोनर्स में आपने कलर प्रिंटर मार्केट में चले जाए, आपको ईजी टू अवेलेबल होंगे मार्केट में, ये लेज़र प्रिंटर भी और इंकजेट प्रिंटर भी, कलर जो है
ये फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, गवर्नमेंट दफातर में और मुख्तलिफ जगहों पे आप इन प्रिंटर्स को देखोगे। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे मैंने सबसे पहले नंबर पे बताए, और लाइन प्रिंटर ये ज़्यादातर आपको पता है ये बैंक्स वगैरह में और ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जहाँ पे बिलिंग वगैरह का काम होता है, ऐसी जगहों पे ये प्रिंट आउट जो है ना इस्तेमाल करते हैं लोग, ये डॉट मैट्रिक्स। इस डॉट मैट्रिक्स में एक रिबन लगा होता है, और लाइन प्रिंटर में वो जो जैसे ये लाइन प्रिंटर भी डॉट मैट्रिक्स की ही एक किस्म है, मगर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सिर्फ बैंकिंग में यूज़ होता है और कहीं भी नहीं यूज़ होता। पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये बिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी बैंकिंग में ही इस्तेमाल होता है, ये स्टोरों में यूज़ नहीं होता। लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरी एक जैसी ही है, आप इनको देख सकते हैं। किसी भी बैंक में चले जाएं, किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आपको ये प्रिंटर वहाँ पे इंस्टॉल हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये मुझे कहना था, ये हमारे पास आती है सारी कैटेगरी हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में CMY के कलर, कुछ लोगों को नहीं पता होगा सियान किसको कहते हैं। भाई सियान ब्लू को कलर को कहते हैं, मजेंडा पिंक को कहते हैं, और वायर येलो जैसे उसको येलो ही बोलते हैं, ब्लैक जैसे ब्लैक उसको काला यानी कि कह लें काला कह सकते हैं उसको, ब्लैक। ये 4 कलर मिलके सारे कलर जो है ये डिज़ाइन करते हैं। बस मुझे यही कहना था। हार्ड कॉपी में इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी ये सीरीज़ का इंट्रोडक्शन का, ये सिर्फ अभी हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर है सारे, ताकि आप एक हाउ नाउ थोड़ा सा आप लोगों को पहले से होना चाहिए, ताकि आप लोग हमारे जो आने वाले लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकें। अच्छा, इसमें मुझे आपको ये कहना था, और अगला लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बच्चों है इंटरनेट के हवाले से 7वां लेक्चर। तो 7वें लेक्चर में डिटेल्स आपको सिर्फ इंटरनेट के अबाउट से बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह कीबोर्ड का लेक्चर होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ये सारे के सारे हमारे लेक्चर कलेक्ट करने, इनमें से आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला बच्चों आपको देंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल पे नए हैं आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।